राजपूत वर्ग उपेंद्र कुशवाहा के साथ पवन सिंह हवा बनकर आए हैं और पवन बनकर उड़ जाएंगे। देश में हो रहे लोकसभा चुनाव में बिहार के काराकाट लोकसभा क्षेत्र काफी चर्चे में है। इस क्षेत्र से भोजपुरी के पावर स्टार के नाम से चर्चित पवन सिंह चुनावी दंगल में कूदकर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पवन के आने से क्षेत्र में चर्चा यह है कि राजपूत वर्ग पवन सिंह के साथ हैं। इस चर्चा की काट करते हुए राजपूत वर्ग के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि पवन सिंह को हम लोग जानते नहीं, वे हवा बनकर आए हैं और हवा बनकर उड़ जाएंगे। हम लोग भी राजपूत हैं, हम लोगों के साथ साथ क्षेत्र के लगभग राजपूत उपेंद्र कुशवाहा के साथ हैं। काराकाट लोकसभा के डेरी निवासी भाजपा के वरिष्ठ नेता अजय कुमार सिंह, व्यवसायिक मनोज कुमार सिंह, शैलेंद्र कुमार सिंह, अखिलेश कुमार सिंह, नंद कुमार सिंह के अतिरिक्त अन्य लोगों का कहना है कि हम लोग राजपूत वर्ग से आते हैं। यह वर्ग काराकाट के एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा के साथ है। उक्त तमाम लोगों का कहना है कि हम लोग देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद पर देखना चाहते हैं। काराकाट लोकसभा क्षेत्र में उपेंद्र कुशवाहा को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना प्रत्याशी बनाकर भेजा है, इसलिए हम लोग उपेंद्र कुशवाहा को चुनाव जिताकर संसद भवन में भेजकर नरेंद्र मोदी की घोषणा को सच साबित करेंगे। उक्त लोगों ने कहा कि इस बार 400 के पार में काराकाट लोकसभा का नाम भी शामिल रहेगा। इसी उद्देश्य से काराकाट लोकसभा क्षेत्र के तमाम लोग उपेंद्र कुशवाहा की सफलता के लिए जी जान से जुट चुके हैं। जी नमस्ते, बिहार दर्शन से असलम परवेज। बिहार दर्शन। मैं काराकाट लोकसभा क्षेत्र में आया हूं और काराकाट लोकसभा का मैं कुछ लोगों से आप लोगों को रूबरू करा रहा हूं। आप देख लीजिए कि यहाँ पे अजय कुमार सिंह भी हैं और भी लोग हैं। जाहिर चीज़ है कि यहाँ आप जान रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा चुनाव मैदान में आ चुके हैं और उन लोगों के साथ ये हैं। आप ये भी जान लीजिए कि उपेंद्र कुशवाहा जो आए हैं वो एनडीए प्रत्याशी के रूप में आए हैं। जाहिर चीज़ है कि इन लोगों की क्या सोच है, किस तरह से उपेंद्र कुशवाहा को चुनाव ये जिताने जा रहे हैं, किस तरह से ये संसद भवन में भेजने जा रहे हैं, इन लोगों की ज़ुबानी में आपको सुना रहा हूँ। एक्सक्यूज़ मी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अजय कुमार सिंह हुआ, भाजपा वरिष्ठ नेता सह पूर्व सांसद प्रतिनिधि काराकाट लोकसभा। आप तो उपेंद्र जी के ही प्रतिनिधि थे। जी जी। क्या कहेंगे चुनाव मैदान में उपेंद्र जी आ चुके? चुनाव मैदान में मोदीमय माहौल है पूरे राष्ट्र में, पूरे भारत में। यहाँ भी स्वाभाविक है कि मोदीमय माहौल है और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी पूर्व में भी चुनाव लड़े हैं, जीतकर मंत्री बने और बहुत सारे कार्य को किए और इस बार भी मोदी जी के इस आंधी में उपेंद्र जी भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे और क्षेत्र का जोरदार तरीके से विकास करेंगे। देखिए, अजय कुमार सिंह हैं, चूँकि ये वरिष्ठ भाजपा नेता हैं, प्रदेश के नेता हैं, डेरी ओन सोन में इनका निवास है। जाहिर चीज़ है कि ये डेरी ओन सोन में रहकर उपेंद्र कुशवाहा के आवाज़ को, उपेंद्र कुशवाहा के सफलता को करने के लिए लगे हुए हैं, लगातार लगे हुए हैं। चूँकि आप जान रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा के ये पूर्व में ये सांसद प्रतिनिधि के भी रह चुके हैं और जाहिर चीज़ है कि इन्होंने जो काम किया है, उपेंद्र जी ने क्षेत्र के लिए जो काम किया है, ये अजय कुमार सिंह के ज़ुबानी में आपको सुना रहा हूँ। लेकिन उसके पहले और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, उनके ज़ुबानी में आपको सुना रहा हूँ कि उनका क्या कहना है। एक्सक्यूज़ मी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार सिंह है। अच्छा। मैं डेहरी नगर से व्यवसायिक हूँ, बिजनेसमैन है। तो मेरा उपेंद्र कुशवाहा से हम लोग बहुत पूर्व से जुटे हुए हैं और वो हम लोगों के माने घरेलू रिलेशन की तरह हैं। जब भी हम लोग चुनाव में जाते हैं, अभी भी उनके चुनाव कार्य कर रहे हैं और मुख्य रूप से हम लोग एनडीए प्रत्याशी के रूप में उनको यहाँ देख रहे हैं और जहाँ भी क्षेत्र में जाते हैं एनडीए प्रत्याशी के रूप में प्रचार करते हैं, उपेंद्र कुशवाहा के लिए वोट मांगते हैं और इस क्षेत्र की जनता इस बार केवल मोदी के नाम पर सबको वोट देने के लिए तैयार है। उपेंद्र कुशवाहा जी उसी में हैं और उपेंद्र कुशवाहा अभी जीत रहे हैं काराकाट संसदीय लोकसभा से। इनका पूर्ण बहुमत आने वाला है और जाएंगे लोकसभा में, हमारी यही अपेक्षा है। और आप कुछ पूछिए। सवाल आपसे है कि जैसा आप बता रहे हैं कि मेरा नाम मनोज कुमार सिंह है और एक अच्छे बिजनेसमैन
के रूप में आप जाने जाते हैं, उपेंद्र कुशवाहा के आप दीवाने हैं, मोदी जी। मैं हैं आप। जी। एक सवाल ये है कि पवन सिंह आपके क्षेत्र में आए हुए हैं। कुछ नहीं, पवन सिंह पवन हैं, आए और पवन की तरह आए। पवन का मतलब हवा होता है, हवा पूरब से आया पश्चिम गया, पश्चिम से आया पूरब गया। पवन सिंह को इस क्षेत्र में कोई जानता नहीं है। पवन सिंह एक हिंदी भोजपुरी कलाकार के रूप में आए हैं, हिंदी भोजपुरी कलाकार हैं। वो आएंगे तो दिल्ली नहीं जाएंगे, बॉम्बे जाएंगे, फिर हम लोग उनको कहाँ खोजेंगे? पवन सिंह को कौन जानता है? भीड़ यहाँ इसलिए हो रहा है कि पवन सिंह कलाकार हैं। कोई भी नाट्य मंच होता है, कलाकारी होता है, तो वहाँ सब लोग जाता है। वो उसी तरह लोग जा रहे हैं, देख रहे हैं, फिर जाके उनको गाली दे रहा है लोग, ए माँ। यहाँ तक अब नहीं कहना चाहिए, लेकिन अगर आप कहिए तो एक शब्द का संबोधन। हाँ, बोला जाए, बोला जाए। उनको नचनिया बजनिया कह रहा है कि नचनिया बजनिया को कौन वोट देगा? अच्छा। पवन सिंह के बारे में इस क्षेत्र में है, ये चर्चा बना हुआ है। जहाँ जहाँ हम लोग गए, नवीनगर तरफ में गए हैं, गो गए हैं, काराकाट क्षेत्र संसदीय क्षेत्र में हम लोग पूरा ग्रुप बना के घूम रहे हैं अगेंस्ट पवन सिंह। हम राजपूत से आते भी हैं। अच्छा, आप राजपूत? हाँ, हम राजपूत वर्ग से हैं, इसलिए पवन सिंह को हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। देखिए, मनोज कुमार सिंह हैं, और मनोज कुमार सिंह आप जान रहे हैं कि जिस तरह से एक माहौल बना हुआ है कि पवन सिंह के साथ सारे राजपूत वर्ग लगे हुए हैं, लेकिन आप जान लीजिए कि मनोज कुमार भी राजपूत हैं, और राजपूत होने के नाते ये आज उपेंद्र कुशवाहा के साथ है। जाहिर चीज़ है कि इनका कहना है कि पवन सिंह हवा बन के आए हैं और हवा बनकर उड़ जाएंगे। वैसे भी वो स्टेज की रौनक हैं, वो कलाकार हैं, और कलाकार बनकर वो दिल्ली नहीं बल्कि बॉम्बे रहते हैं, बॉम्बे जाते हैं। जाहिर चीज़ है कि उनके आने से यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता है। यहाँ एक साहब और हैं, इनके ज़ुबानी मैं आपको सुना रहा हूँ कि इनका क्या कहना है। इसमें क्या नाम? शैलेंद्र कुमार सिंह हैं। कौशलेंद्र कुमार सिंह। शैलेंद्र कुमार। शैलेंद्र कुमार सिंह। और मैं राजपूत परिवार से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। मेरा पूर्व से ही हमारे परिवार भाजपा से जुड़ी हुई है। अच्छा। और बहुत सौभाग्य की बात है कि हम लोगों को ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जो कि हम नरेंद्र मोदी जी है, और भारतवर्ष में हम लोग को भी स्थान दिए हुए हैं। और ऐसे प्रधानमंत्री को हम लोग 400 से पार उनको जो है ये गारंटी के साथ अब की जो हम लोग दिखा देंगे कि मोदी जी का कार्यकलाप, मोदी जी की विकास कैसे हुआ है, ये चीज़ जनता उनको अब की गारंटी के साथ उनकी साबित कर देगी। तो ऐसा है शैलेंद्र जी कि जैसा आप बता रहे हैं कि मैं राजपूत हूँ, बावजूद उसके मैं पवन सिंह के साथ नहीं हूँ, मैं दीवाना हूँ, मोदी जी का दीवाना हूँ। एक सवाल आपसे है कि इस बार मोदी जी ने घोषणा किया है कि इस बार 400 पार, क्या कहेंगे? इसके लिए तो पूरी गारंटी के साथ हम ये कहना चाहेंगे कि जनता की जो लहर है, और एक एक जनता की आवाज़ यही आती है कि हम लोग जो है आपकी 400 से पार जो है दिखाएंगे, और मोदी जी को फिर से हम लोग जो है प्रधानमंत्री। मोदी जी ने जो कार्य किए हैं गरीबों के लिए और लोगों के लिए, किसी भी जाति के लिए उन्होंने ये विशेष नहीं किया है कि जो आदमी 2 पैसे के लिए, 4 पैसे के लिए उसकी मृत्यु हो जाती थी उन लोगों की शासनकाल में, जो कांग्रेस की सरकार थी, जो हम लोगों को जितना शोषण किया है, कि आज उसी आदमी को, उसी परिवार को मोदी जी अपने रिजिम में 5 लाख का सौगात उन्होंने दिया है। उतना ही नहीं, बच्चों की पढ़ाई के लिए, गरीबों की बच्चों की पढ़ाई के लिए, सबसे जो कमाने वाले हैं बिजनेसमैन जो करोड़ों करोड़ कमाते हैं, उनके बच्चे आज अच्छे से स्कूल में पढ़ते हैं। तो मोदी जी के भी कहना है कि गरीब का भी बच्चा उसी स्कूल में पढ़ेगा कि जहाँ की करोड़ जो कमाने वाले हैं लड़का जो पढ़ रहे हैं, वही जो है गरीब का भी लड़का पढ़ेगा। तो ऐसे प्रधानमंत्री की सोच को हम लोग जो है उनको प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे तो ये हिंदुस्तान की एक बड़ी एक सवाल है कि यहाँ उपेंद्र कुशवाहा है, कितना बेनिफिट मिलेगा? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी एक बहुत भले आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं, वो सारी चीज़ को समझते हैं। और हम लोग की सौभाग्य की बात है कि पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। कितनी शालीनता से, कितनी मधुरता से, कितनी वाणी उनकी जो है अच्छी है। तो ऐसे कैंडिडेट यदि काराकाट में हम लोगों के बीच आए हुए हैं तो हम समझते हैं कि यहाँ की जनता
उपेंद्र कुशवाहा को छोड़कर बाकी किसी के जो है मत देने के लिए तैयार नहीं होगा। देखिए शैलेंद्र कुमार सिंह हैं और ये भी राजपूत वर्ग से आते हैं। जाहिर चीज़ है कि यहाँ देख लीजिए मनोज कुमार सिंह राजपूत, अजय कुमार सिंह राजपूत, शैलेंद्र कुमार सिंह राजपूत, यानी राजपूतों की एक टोली है जो उपेंद्र कुशवाहा के साथ है। जाहिर चीज़ है कि अगर यहाँ पे पवन सिंह आए हैं और जिस तरह से ये चर्चा बना हुआ है कि राजपूत वर्ग उनके साथ है, तो ये देख सकते हैं कि सभी लोग राजपूत हैं। कल भी एक कार्यक्रम मंझियाओं में हुआ है, वो खासकर राजपूतों का हुआ है, जिसका नेतृत्व यहाँ के मंत्री संतोष कुमार सिंह ने किया है, उनके भाई आलोक कुमार सिंह ने किया है और उस टीम में राजपूत वर्ग ही देखे गए हैं। उस रिपोर्ट को ये लोगों ने देखा है और देखने के बाद ये कहते नज़र आए हैं कि राजपूत वर्ग जो है वो कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा के साथ हैं। तो एक चीज़ बताइए अजय कुमार जी, क्योंकि आप तो पूर्व से ही रहते आए हैं, जैसा मैं देख रहा हूँ कि शैलेंद्र सिंह, अजय कुमार सिंह, मनोज कुमार सिंह, यानी आप लोग राजपूत वर्ग होने के बावजूद कहीं ना कहीं ये अगर चर्चा है कि पवन सिंह राजपूत के साथ हैं, तो आप लोग ये साबित कर रहा है कि पवन सिंह के साथ सभी राजपूत साथ नहीं हैं। क्या कहेंगे इस पे आप? मुझे कहना है कि मैं पवन सिंह को जानता ही नहीं, मैं इतना ही जानता हूँ कि संगीत के दुनिया में है। राजपूत भारत ही नहीं विश्व के इतिहास में जिस राजपूत की आप बात करते हैं, राष्ट्र की सुरक्षा देने का इतिहास रहा है। हम लोग महाराणा प्रताप, सूरवीर कुंवर सिंह, पृथ्वीराज चौहान के हम लोग वंशज हैं और भारत के इतिहास में राजपूत जाति पाति का काम नहीं किया है। राजपूत का एक इतिहास रहा है राष्ट्र बचाने के लिए, राष्ट्र में अपने आप को समझ में राजपूत को अकेले 80% योगदान था। देश में स्वतंत्र जब भारत हुआ, पटेल जी जब एकीकरण कर रहे थे तो 565 रियासत राजपूत ने दिया। राजपूत का इतिहास है कि राजपूत रेजिमेंट बनाया गया है। जहाँ बलिदान देने की बात आती है, जहाँ एक मिनट सुन लिया जाए, जहाँ बलिदान देने की बात आती है, इतिहास है कि आज भारत में, भारत ही नहीं विश्व जानता है कि राजपूतों की इतिहास, सामाजिक समरसता, दबे कुचल शोषितों को उद्धार और समाज में, देश में यदि अन्याय हो रहा है तो उस अन्याय के खिलाफ न्याय के पक्ष में आकर लड़ाई लड़ने का है। मैं जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं उसके विषय में हम गंभीरता में नहीं, हम लोग, मैं नहीं जानता हूँ, मैं पवन सिंह को नहीं जानता हूँ। और मैं महाराणा पर मैं बताया कि सूरवीर महाराणा प्रताप, कुंवर सिंह, पृथ्वीराज चौहान, लक्ष्मीबाई, ऐसे योद्धाओं के हम लोग वंशज हैं और मेरा राष्ट्र निर्माण में राजपूत क्षत्रियों का क्या रहा है छिपा हुआ नहीं है। अंग्रेज का एक बहुत बड़ा विद्वान ने लिखा, मैंने अनुभव किया, विश्व में इतनी मजबूत वर्ग नहीं है। और राजपूत वर्ग का एक इतिहास और है, भी जान लीजिए, ये राजपूत जाति पाति नहीं करता है, राजपूत न्यायप्रिय होता है, राजपूत शासक वर्ग रहा है, राजपूत का स्वाभिमान का ठेस पहुंचता है तो राजपूत जग जाता है। और आज जगह में हम जगे हुए हैं और जगने का कारण है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी जो भारत में एक विश्व गुरु होने का सपना, विश्व के मजबूत राष्ट्रों में अपना स्थान 5वां से और नज़दीक लाने का सपना और भारत पूरे विश्व को एक आईना दिखा रहा है, तो हम लोग उस कड़ी में नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में, विश्व के सबसे बड़े नेता हैं, विश्व के सबसे बड़ी पार्टी, उन्होंने माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को यहाँ से भेजा है प्रत्याशी बनाकर, तो हम लोग चुनाव जिताकर भेजेंगे। यहाँ कोई जाति पाति नहीं, जात एक है कि राष्ट्र एक, सर्वधर्म वसुधैव कुटुंबकम, पूरा पृथ्वी मेरा समाज है। हम लोग की मान्यता है कि सारा पृथ्वी हमारा जात है, हमारा परिवार है, हम लोग उस मान्यता के लोग हैं। तो हम लोग ऐसे छोटे छोटे बातों पर नहीं देते हैं। राष्ट्र भारत माता के हम लोग संतान हैं, तो इसमें जात की बात कहाँ है। और क्षत्रिय हैं तो हम लोग देश को समर्पण दिए हैं, बलिदान दिए हैं, त्याग दिए हैं, तपस्या दिए हैं। और महाराणा प्रताप, सूरवीर महाराणा प्रताप जब लड़ाई लड़ रहे थे हल्दी घाटी में, मेवाड़ के राजा, तो घास की रोटी खाकर लड़े थे। हम लोग घास की रोटी खाकर देश की अस्मिता, स्वाभिमान को बचाने वाले लोग हैं। और यहाँ ऐसे लोग नाम ले रहे हैं, किसी का नाम लिया जा रहा है, मैं नाम ऐसे लोगों का नहीं लेता हूँ,
ऐसे लोगों को नाम नहीं, हमारे जो एनडीए गठबंधन के लोग हैं, इंडिया गठबंधन के, वो लोग ज़्यादा इस चीज़ को हवा दे रहे हैं कि फलाने आए, ऐसा कुछ नहीं है। कल हम लोग नबी नगर में थे, अभी मझियाओं में बहुत बड़ी मीटिंग हुई जिसमें मेरा भी जोरदार भाषण हुआ। तो आज हम लोग देश निर्माण के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के लिए, क्षत्रिय पैदा हुआ है राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र में समर्पण देने के लिए, इस बार बलिदान देने के लिए। काराकाट लोकसभा में क्षत्रिय किनके साथ है? क्षत्रिय स्वाभाविक है कि हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जी के साथ है, और यहाँ जो प्रत्याशी हैं उनके, ये जो प्रत्याशी हैं राजपूत जो है उनके प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ खड़ा है। और ये चुनाव भारी बहुमत से नरेंद्र में बचाने के लिए ये भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे उपेंद्र कुशवाहा जी, और भारत के नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट मंत्री बनेंगे, ऐसा हम लोग को मानना है। अजय कुमार सिंह जो कह रहे हैं, आप देख रहे हैं, मैं दिखा रहा हूँ, लाइव करा रहा हूँ। जाहिर चीज़ है कि इनका कहना है कि सभी राजपूत वर्ग जो हैं, हम लोग भी राजपूत हैं और राजपूत उपेंद्र कुशवाहा के साथ हैं। जाहिर चीज़ है कि इन लोग दीवाने हैं, इन लोगों की दीवानगी है। मोदी एक ऐसे इंसान हैं जो देश के प्रधानमंत्री हैं, और इस बार तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बनाने के लिए इन लोग जी जान से लगे हुए हैं। ये राजपूतों का इतिहास बताते हुए, जैसा अजय कुमार सिंह ने बताया है कि राजपूतों का एक इतिहास रहा है कि काफ़ी स्वाभिमान तरीके से, काफ़ी अच्छे ढंग से देश हित में कुर्बानी देता आया है और देश हित के लिए काम किया है। देश को मजबूत करने के लिए राजपूत वर्ग हमेशा आगे रहे हैं। इस बार भी हम लोग मोदी सरकार को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए काफ़ी जागरूक हैं और काफ़ी आगे हैं। पूरे देश के लोग तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, चूँकि राष्ट्र निर्माण के लिए, देश की ताकत के लिए प्रधानमंत्री का, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना ज़रूरी है। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।